दोस्त है राजेश गुप्ता। आपकी बॉडी के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कार्डियो ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है? इसके लिए ना बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। चर्बी घटानी हो तो स्ट्रेंथ ज़रूरी है कि कार्डियो ज़रूरी है? मसल्स बढ़ानी हो तो क्या ज़रूरी है? कार्डियो ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ज़रूरी है? मैं आपको बता दूँ, जो भी अपने फ़िटनेस लेवल को शुरुआत करते होंगे अचीव करने के लिए, कुछ नया-नया जिम जाना स्टार्ट किया होगा ना, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि मैं कार्डियो करूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ। तो कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फ़र्क क्या होता है और इसमें से बेस्ट क्या है? मैं आपको बता दूँ, हमेशा आपने सुना होगा कि कार्डियो ना जम के किया करो, बहुत फ़ायदा है। कोई कोई कहेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जिन्होंने भी वर्कआउट बोलते हैं ना, जिन्होंने भी वर्कआउट किया ना, उनमें फ़ायदा क्या पहुँचता है, ये दोनों में क्या फ़ायदा पहुँचता है, आज मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है कि वर्कआउट में ज़्यादा पहुँचता है। अभी कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग। ये आप समझ के लिए कार्डियोवास्कुलर के लिए ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो आप कार्डियो कर रहे, जैसे हार्ट रेट को बढ़ाना हो या सांसें ब्रीथिंग बढ़ती हो, कार्डियो से ही होता है। और कार्डियो आपके हार्ट और लंग्स में ना ज़्यादा काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे तेज़ी से चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिल चलाने हो गया, स्विमिंग चलाना हो गया। अभी कार्डियो का फ़ायदा क्या होता है? जैसे आपके हार्ट और लंग्स में ना स्टेमिना बढ़ता है, वो अच्छे से काम करता है, फिट नहीं करता, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करता है। और कार्डियो क्या करता है? आपके जो बोलते हैं ना वेट लॉस को बर्न करने का भी काम करता है, और आपके स्ट्रेस और मूड के लिए भी ये अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या करती है? हमने कार्डियो का सुन लिया, अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या फ़ायदा पहुँचाती है, तो मैं आज आपको उसके बारे में बता दूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है मसल्स का रेजिस्टेंस के खिलाफ ट्रेन करना। रेजिस्टेंस का वेट को ज़रिए जो पैदा किया जाता है ना, वेट आपके जैसे क्या होता है, डंबल्स हो गए, बेर बोलते हैं ना, बेर बेल जैसे होता है ना, हमेशा उठाते हैं, जो 10 किलो इस साइड, 10 किलो इस साइड, उसे उठा के उठक-बैठक करते हैं, वो भी एक होता है। और कई बार अपने खुद के बॉडी का वेट भी होता है। बॉडी के वेट्स के मतलब क्या होता है? जैसे मैं करता हूँ, जैसे पुलअप्स हो गया, पुशअप्स हो गए, सूर्य नमस्कार हो गया, अपनी बॉडी का पूरा वेट, लंजेस हो गया, जैसे लेग्स को बोलते हैं ना, एक लेग्स आगे, एक लेग्स पीछे, उसको बेंड करना, इसको भी कहा जाता है। लेग्स एक्सरसाइज कहा जाता है, जिससे भी आपका मसल्स इंप्रूव होने का काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके मसल्स और बोन्स है ना, दोनों मजबूत होते हैं। मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत फ़ायदेमंद करता है। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, ये भी बॉडी के लिए अच्छा है। आपकी कैलोरी को बर्न करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर आप इसका रेस्ट करेंगे ना, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। नहीं तो क्या करेंगे, हम लगातार वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं ना, बोलते हैं ना, आराम ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें इसका फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक होता है, बॉडी का बैलेंस धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। और जो आपकी उम्र में जो होता है ना, मसल्स आपके गिरते रहते हैं, वो कहीं न कहीं रुकने लगते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंट्रोल यही करता है। और अभी क्या होगा, अभी कौन-सा करना चाहिए? अभी इंडियन लोगों को कौन-सा सूट करता है? अभी इंडियन बॉडी टाइप के लिए ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी है कि कार्डियो अच्छी है? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं बता दूँ, ज़्यादातर इंडिया में ना बहुत सी कॉमन चीज़ है। 2 बात है ना कॉमन चीज़। सबसे पहले क्या, उनका जो मसल मास है ना, वो बहुत ही कम होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे बीएमआई चेक करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उनका बॉडी का जो मसल मास है ना, वो हमेशा गिरा ही रहेगा। और बॉडी फैट जो होता है ना, बॉडी फैट स्टमक के यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। जो विसरल फैट, जो सबसे खतरनाक होता है, जो पॉइज़निंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक। अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे ना, तो आपका वेट तो गिरेगा, कम होगा, लेकिन आपका जो मसल्स है ना, वो टूटने लगेगा। और दूसरा होता है, जो मसल्स मास अगर कम हो जाए, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट फिर से बस बढ़ता है। आप ये समझिए, अगर आपका मसल्स मास मजबूत नहीं है ना, आप वेट गिरा रहे हो, आप कुछ भी खाना-पीना आपका छोड़ रहे हो और मसल मास भी टूट रहा है ना, तो आप देखना कभी ना कभी आप अचानक ये बढ़ भी जाएगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा। तो आपको अपने मसल्स मास में भी काम करना बहुत इसलिए ज़्यादा तरीके में ना आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग दोनों करनी चाहिए। अभी सबसे पहले तो वीक में 2 से 3 दिन है ना, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। हार्ड वर्कआउट भी करना चाहिए, जो आपके मसल मास को तोड़ने का भी काम कर। और 3 से 4 दिन बोलते हैं ना, आपकी कार्डियो, जैसे बोलते हैं नॉर्मली चलना हो गया, दौड़ना हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, चलते 15 कोई 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 स्टेप्स चलता है, 10,000 स्टेप्स चलते हैं। और जैसे कार्डियो से ये भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का सही तरीका मैं आज आप सबको पहले बता दूं, कौन सा तरीका वर्कआउट कम करने से आपका करंट फिटनेस लेवल को बूस्ट करता है। आपको ये चेक भी करना है कि आप सच में, वो बोलते हैं ना, हम शुरुआत में क्या यार, सर ने कहा था 10,000 कदम चलने को, और आज हम 10,000 कदम चल लेते हैं, तो हमारा हालत खराब है। आपको धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ाना है। जैसे एक उम्र वाले लोग हैं, तो उनको चलने में ज़्यादा प्रीफर होता है, उनको भी वर्कआउट करना चाहिए, बट उनके लिए ना आपको सबसे पहले आपको फिटनेस एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। आपको कोच का ये जो
जो आपको कोच गाइड कर सके, जो प्रॉपर आपको एक बार सीखना ज़रूरी है। जब आप ये सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपको क्या होता है ना, कौन सा फिटनेस लेवल करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। स्टेबिलिटी, मूविलिटी, वार्म अप भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना वार्म अप के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्रैम्प हो सकता है। तो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, मूविलिटी और पुल डाउन, अप डाउन करना था, कार्डियो और स्ट्रेंथ, ये सब एक साथ होता है। मगर आपको इसके लिए कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरी है, कि रेस्ट की ज़रूरत है। इसके साथ न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है, आपके फिटनेस लेवल को जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले दूँ, बिना आइडल वेट के ना आप मसल मास को बढ़ा ही नहीं सकते। मसल मास हम सभी को 40 चाहिए रहता है, बट हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वजन कम कर लेते हैं, अरे मैं थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ। बट आपको आइडियल वेट पर आना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि अगर आपका वजन जैसा 165 आपका हाइट है, सेंटीमीटर, आपको 100 से माइनस करना है, 65 वेट होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं आपका वेट कितना है, उससे 2 किलो नीचे आना है, तो आप समझ सकते हैं आप आइडल वेट पर। जब आइडल वेट पे आप न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं ना, उसके बाद आपका मसल्स इंक्रीज होगा। आप कुछ भी खाना है कहीं, आप आराम से पचा सकते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म हमेशा बूस्ट रहेगी। तो आपको ये करना है कि बिना अच्छे न्यूट्रिशन को आपको नहीं हो सकता। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो मैं न्यूट्रिशन यूज़ करा, जो मेरा एक फिटनेस लेवल मैंने जो अचीव किया, और मैं और भी अचीव करना चाहता हूँ, बट ये मैंने मतलब एक पीक पर है। जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, जो मुझे वीकनेस लगती थी, वो मेरी आज बूस्ट हो चुकी। तो सबसे पहले आपको 6-7 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको आपकी नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, और ये भी ख्याल करिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना, वर्कआउट 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 वर्कआउट, खाने पीने में नहीं रहता। आपको सबसे पहले होता तो 80% न्यूट्रिशन का रोल है और 20% वर्कआउट का रोल है। आप सोचेंगे नहीं 80% वर्कआउट और 20% खाना, तो आपका बॉडी टूट जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी मतलब बीमारियों का आपके साथ लगाव हो जाएगा। ये भी ख्याल करना है। तो आपको प्रॉपर कोचेस की ज़रूरत है, वेलनेस कोचेस की ज़रूरत, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि 80% न्यूट्रिशन कैसे लेना और 20% वर्कआउट भी कैसे करना है। सबसे पहले आपको नींद 7 से 8 घंटे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका रेस्ट बॉडी रहेगा ना, तब आपकी बॉडी जो अंदर की काम कर सकती है। अगर आप रात का नींद अच्छे से 10 के बाद अगर आप सोते हैं ना, तो आपकी बॉडी अंदर धीरे धीरे काम करती है। आपको रिलैक्स मूड पे छोड़ना पड़ेगा। आपको वाटर का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 20 किलो पे 1 लीटर आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। तीसरे, आपको वर्कआउट, स्ट्रेंथ और कार्डियो ये दोनों करना है, ये ख्याल करना है। चौथी चीज़, इसके साथ न्यूट्रिशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, आपको जंक फूड जैसे मीठे वाली चीज़, स्वीट्स, इस सब से दूर बचना है। जैसे वेफर्स, फ्रेंच फ्राई, ये सब प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, आपको अगर अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लाना है। छठी चीज़, 5 टाइम मील, अच्छा न्यूट्रिशन के साथ 5 टाइम मील खाना है। सातवीं चीज़, आपको सुबह 8 से लेके 8 तक, क्योंकि जो हमारी बॉडी का पेनक्रिया है ना, वो 6-7 के बाद काम करना बंद करता है, मैक्स टू मैक्स 8 तक। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आप खाना घर पर मतलब ऑफिस में भी खा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो आपको ये ख्याल रखें, जिसका लेट होता है ना, तो आपको 8 से 8 के बीच में ही जो खाना है 5 टाइम मील्स को कंप्लीट करना है। अब न्यूट्रिशन हेल्थी कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, सुबह शुरुआत अपने चाय से करते हैं, वो जो हमारी गट हेल्थ को खराब करता है। तो मैं कहता हूँ हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश, जो सबसे बड़ी बात है, जो नॉर्मली आप टी और कॉफ़ी से अपनी गट हेल्थ को खराब करते हैं ना, हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश बहुत सुपर्ब है। आप 200 ml वाटर में 1 स्कूप या 2 स्कूप ले सकते हैं। 1 लीटर में, जैसे 1 लीटर बॉटल में 4 बॉटल 4 स्कूप या 5 स्कूप ये एयर फ्रेश डाल सकते हैं। आपको पता, तो आपकी बॉडी को बूस्टिंग, एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करेगा, आप जो दिमाग में सुस्त होता था, मेंटेन अलर्टनेस करने का काम करेगा, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स करेगा। और ये किससे बना है, कैफीन होती है। जो हम बोलते हैं ना, एक कॉफ़ी सेशन लेते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं 400 ग्राम mg, ये 40 ग्राम mg जाता है। ऑरेंज पीकॉक का ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। तो आप जब भी कोई भी काम करें, कुछ भी करें, दिन में 3 बार लेना है, देखना आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, धीरे धीरे आपके फेस में ग्लोनेस भी आएगा। जब वाटर का इंटेक बढ़ता है ना, तो भी अच्छा होता है। इसके साथ क्या, जैसे सुबह सुबह आपने ये ले लिया, इसके बाद जब हम वर्कआउट करने जाते हैं, कार्डियो करने जाते हैं, हाइड्रेट 24, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जैसे ये 10 नाल पानी का ताकत आपके इसके अंदर आता है। जैसे हम जब जिम जाते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो हमारा क्या पसीना नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसे पूरा करने का काम ये करता है। इसके अंदर विटामिन B1, B2, B12, विटामिन सी, जो आपकी रेड्यूस टायर्डनेस को करता है। B1, B12 क्या करता है, आपकी एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करता है, हाइड्रेशन रखता है। ये बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर पानी मतलब 700 ml वाटर है, आधे लीटर ml में एक शेशे लेना है, डालना है और वर्कआउट करना है, देखना बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ आप लिफ्ट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप जैसे शाम के टाइम में 5-6 बज रहा है, ऑफिस में है, कहीं पर भी जॉब करें, किधर भी है, तो आप इसे ले सकते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी एंड मेंटल फोकस करने का काम करते हैं। विटामिन के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B3, B5, B6, B7, B12, ये सब है। इसके अंदर विटामिन से और कैफीन दोनों मिक्स भी है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट करने का काम करेगा, मतलब बूस्ट ऑफ एनर्जी करेगा, मेंटल फोकस करेगा, एनर्जी ड्रिंक्स के जैसा काम करेगा।
और इसमें एल्पिना गल्गिना एक्सट्रैक्ट है, जो बोलते हैं ना इन्फ्लेमेशन को कम करता है, फाइटिंग फॉर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, ब्रेन फंक्शन के लिए सपोर्टिव और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा करता है। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, जो है ना अदरक का इसका झाड़ माना जाता है ना, उसी में ये बहुत अच्छा फ्लेवर वाला है, कोई झाड़ होगा जो अल्पिना सीड्स है। अब भी इसके बाद क्या है, अब अगर आप जो वर्कआउट करते हैं ना, वर्कआउट के 10 मिनट बाद है ना, अब हर्बल लाइफ का शेक लेते हैं ना, जब हमारी बॉडी जब मसल्स तोड़ती है ना, तो वो खुलती है, उसका जो सैटेलाइट रहता है ना वो खुलता है। जब आप इसमें शेक ले लेंगे ना, जो हर्बल लाइफ का शेक है, जो टोटली नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। ये क्या करता है पता है, ये बूस्ट करता है आपकी बॉडी को, 10x तक लेके जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में। सुबह और रात का नाश्ता, अगर सुबह का नाश्ता अगर आप चेंज करते हैं, इसे लेते हैं, और रात का खाना ना आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन ला सकता है, आपको एक बोलते हैं ना फिटनेस लेवल, मेंटल अलर्टनेस ला सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या करता है आपकी बॉडी को, वेट मैनेजमेंट काम करता है, जिसका वेट बढ़ा हुआ है, कम हुआ, उनके लिए भी ये बूस्ट करने का काम करता है। लो कैलोरीज होता है, हाई प्रोटीन होता है, डाइजेस्टिबल होता है, फाइबर, एनर्जी, विटामिन 23 विटामिन, मिनरल, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगा। सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन सिर्फ एक शेक में मिल जाता है। आप ये समझ सकते, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब आपको एक साथ मिलता है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, 3 स्कूप आपको फार्मूला 1 लेना है, जो बहुत अच्छा प्रोटीन 1 ले सकते हैं, 1 स्कूप ले सकते हैं। इसका पीडी कासा 1 है, बहुत अच्छा है, डाइजेस्टेबल है, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी लीन मसल मास को बूस्ट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। सोया वे प्रोटीन है, मसल को ग्रोथ करने का काम करता है। इसके साथ 1 स्कूप के शेक मेट लेना है, जो दूध के अल्टरनेटिव, दूध के डेयरी प्रोडक्ट, पनीर वनीर आपको नहीं लेना। आपके मसल्स को मेंटेन करने का काम करेगा, विटामिन डी रहेगा, कैल्शियम रहेगा, लैक्टोज आपकी हड्डी को मजबूत करने का काम करेगा, और बॉडी में हाइड्रेशन देगा। अगर आप इसे 2 टाइम लेते हैं, जैसे 8 बजे आपने ले लिया और सुबह ले लिया, तो धीरे धीरे आपको एक वीक में आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट होगा। 3 बार आपको एयर फ्रेश लेना है, आप चाहे तो लिफ्ट ऑफ या ये हाइड्रेशन, ये सब लेते हैं। हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर भी एक आता है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जब आप इसको बोलते हैं ना, ये आपकी बॉडी के लिए फ्लेक्सिबल, आपकी बोन्स के लिए भी काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोलाइजिन होता है, जो बहुत इफेक्टिव चीज़ है। हमारे 20 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। आप इसे भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए, अपने सेहत का ख्याल करिए। थैंक यू।